चलो सुनना ध्यान से। डीप वाटर के चैप्टर थर्ड है डीप वाटर फ्लेमिंगो का। उसके तीन कुछ सॉरी कितने क्वेश्चन हो गए थे? 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। 6 क्वेश्चन की वीडियो आपके यूट्यूब पे डली हुई है, जिसका कंप्लीट नहीं हो वहां से जाके देख ले। आगे के क्वेश्चन आपके ये रहे, समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, कॉपी पेन लेके बैठना और लिख के देखोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? समझना ध्यान से। क्वेश्चन है आपका, हाउ डज डॉगलस मेक क्लियर टू द रीडर सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्रॉन। तो डॉगलस के अंदर वो कौन कौन से ऐसे ख्याल आए, कैसी कैसी फीलिंग्स आई, कैसे उस डर के माहौल में उसके अंदर क्या चल रहा था, ये चीज़ हमें बतानी है जब वो डूबने वाला था। डिस्क्राइब करो डिटेल में। तो आंसर समझना बेटा। आंसर है व्हेन डॉगलस वाज थ्रोन, जब डॉगलस को फेंका गया। कहाँ फेंका गया? किसके द्वारा? इतना तो हमें शायद पहले शॉर्ट वाले क्वेश्चन में याद है। जब डॉगलस को फेंका गया, व्हेन डॉगलस वाज थ्रोन, कहाँ फेंक दिया गया? इनटू द पूल, स्विमिंग पूल में। किसके द्वारा? ओके। ही वाज, वो कैसा था? ऑलमोस्ट ड्रॉन, वो लगभग डूब ही गया था। ही वॉज ऑलमोस्ट ड्रॉन, वो लगभग डूब गया था। वह कैसा था? और कैसा था? सॉक्ड मतलब एकदम पता नहीं चला क्या हो गया, और फ्रेड का मतलब भयभीत हो जाना, डर जाना। तो वो सॉक्ड था और डरा हुआ था। बट ही डिडंट लूज होप, लेकिन उसने उम्मीद नहीं खोई। वाइल गोइंग डाउन, नीचे जाते समय। कहाँ? पूल में। उसने प्लान बनाया टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने का। तो उसने डिसाइड किया टू जंप, जंप करने की। कब जंप करेगा? व्हेन हिज फीट वुड टच द बॉटम, जब उसके पैर टच करेंगे कैसे? बॉटम से। एंड कम टू द सरफेस, कहाँ आ जाएगा बेटा? सरफेस पर। बट हिज ऑल थ्री एफर्ट्स फेल्ड, लेकिन उसके तीनों प्रयास फेल रहे, मतलब विफल रहे। हिज हैंड्स एंड लेग्स, उसके हाथ और पैर वर पैरालाइज्ड, कैसे हो गए? पैरालाइज मतलब काम करना बंद कर गए। ही फेल्ट दैट, उसे महसूस हुआ कि ही वुड डाई, कि वो मर ही जाएगा। एंड लॉस्ट होप, और उसने उम्मीदें खो दी। बट दैट बॉय सेव्ड हिम, उस लड़के ने उसे बचा लिया। हु थ्रू हिम इनटू द पूल, जिसने उसको कहाँ फेंका था? पूल में। समझ में आ गया? इतनी रानी की चूड़ियां नहीं खनक रही थी, तेरी खनक रही हैं? ध्यान दे, तू रात को बाद जग के ऐसे कर दिया कर और सो जाया कर। सुनो, हो जाएगा क्या यार? देखो, जब डॉगलस को फेंका गया, हमने क्या बोला? व्हेन डॉगलस वाज थ्रोन, कहाँ फेंक दिया गया? पूल में। किसके द्वारा? ही वाज ऑलमोस्ट ड्रॉन, वो लगभग डूब ही गया था। क्या कहा? व्हेन डॉगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल बाय ए ब्रूजर, ही वाज ऑलमोस्ट, वो लगभग डूब ही गया था। बट वो कैसा था? ही वाज सॉल्व, और कैसा था? बट उसने आशा नहीं खोई, होप नहीं खोई। ही डिडंट लूज होप। पूरा बोलो। व्हेन डॉगलस वाज थ्रोन इनटू द स्विमिंग पूल बाय ए ब्रूजर, he was almost drowned. He was shocked and afraid, but he didn't lose hope. आशा नहीं खोई। While going down, नीचे जाते समय। कहाँ? पूल में। उसने प्लान बनाया अपने आप को बचाने का। टू प्लान टू सेव हिमसेल्फ। क्या कहा बेटा? ध्यान से सुनना। हमने कहा जब डॉगलस को फेंका गया, व्हेन डॉगलस वाज थ्रोन, कहाँ? इनटू द पूल, किसके द्वारा? बाय ए ब्रूजर। ठीक है। तो बताओ सबसे पहले क्या हुआ? वो लगभग डूबने ही वाला था। तो ही वाज ऑलमोस्ट, डूब गया, तो डूबने को ड्रॉन की थर्ड फॉर्म, ही वाज ऑलमोस्ट ड्रॉन। अब डूब ही गया था, मरने ही वाला था, तो इस चीज का उसे शौक होगा कि नहीं? तो हमने कहा ही वाज शॉक्ड भी था, और कैसा था?
अफ्रेड यानी डरा हुआ भी था। ही वॉज शॉक्ड एंड अफ्रेड, समझ में आया। लेकिन उसने आशा नहीं खोई, तो बट ही डिडंट लूज होप। अब जब आशा नहीं खोई तो उसने क्या किया, उसने प्लान बनाया, ठीक है, अपने आप को बचाने का। तो ही प्लान की सेकंड फॉर्म क्या करने का, टू सेव हिमसेल्फ, खुद को बचाने का। बताओ प्लान क्या था। वाइल, अच्छा ऐसा एक चीज भूल गए अपन शायद, वाइल गोइंग डाउन इन टू द पूल, यही तो है। वाइल गोइंग डाउन, नीचे जाते समय, कहाँ नीचे जाते समय, इन टू द पूल, उसने प्लान बनाया, ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ। बताओ वो क्या करेगा, वो जंप करेगा। तो ही, अब देखो रटने की जरूरत नहीं, जो नहीं है उसमें लिखा है वही लिखा है। ही वुड क्या करेगा, बताओ कब जंप करेगा, जब उसके पैर टच होंगे। व्हेन इज फीट वुड टच द बॉटम, जब उसके पैर काय से टच होंगे, यही तो उसने कहा था। और वो कहाँ आ जाएगा, कम टू द, लेकिन ईमानदारी से बताओ क्या वो आ पाया। तो हम कह सकते हैं उसके तीनों प्रयास विफल रहे, उसके तीनों प्रयास। तो बट हिज ऑल थ्री एफर्ट्स फेल्ड, हिज ऑल थ्री एफर्ट्स। अब जब फेल हो गए तो फिर उसे बचाया किसने, तो ही वाज सेव्ड, उसे बचाया गया, बाय द ब्रूजर हु थ्रू हिम इनटू द पूल, उसी लड़के ने जिसने उसको, बस यही तो कहानी है कि नहीं। बट ऑल हिज थ्री एफर्ट्स फेल्ड, हिज हैंड्स एंड लेग्स वर, ही फेल्ट दैट ही वुड, इसके जगह हम ये लिख देंगे जो हमने अभी बोला, कोई दिक्कत नहीं है। आशा खो दी, बट दैट बॉय सेव्ड हिम हु थ्रू हिम इनटू द पूल। उम्मीद है हो जाएगा। सब क्वेश्चन कराए हैं, थोड़ा सा करोगे हो जाएगा कि नहीं। अगला सुने, ये अभी करना है, यही अभी समझा देता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है, हमने देखा था, दो क्वेश्चन याद करे। एक तो विलियम डॉगलस अच्छा स्विमर कैसे बना, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन ऐड है। और एक छोटी सी बात और है, क्वेश्चन समझना क्या है। अगर ये 3 नंबर में आता है, हाउ डिड डॉगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डॉगलस ने पानी के डर पर काबू कैसे पाया, ठीक है। आंसर सुनो, डॉगलस वांटेड टू एंजॉय हिज लाइफ, डॉगलस चाहता था एंजॉय करना अपनी जिंदगी को बिना किसी डर के। बट ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था, कैसे, ऑफ दैट इंसिडेंट, उस घटना से जो कहाँ घटी थी बेटा, YMCA पूल में। ही कुडंट एंजॉय, वह एंजॉय नहीं कर सका क्या, एनी वाटर स्पोर्ट, जैसे कि, सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। हमने क्या कहा कि डॉगलस चाहता था एंजॉय करना, डॉगलस वांटेड टू एंजॉय हिज लाइफ बट विदाउट एनी फियर, बट ही वाज अफ्रेड ऑफ दैट इंसिडेंट बाय, ही वाज अफ्रेड, वह डरा हुआ था YMCA वाली घटना से, वह एंजॉय नहीं कर सकता, ही कुडंट एंजॉय एनी वाटर स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग, बोटिंग, कैनोइंग, ETC। तो जो पानी का डर था, द फियर ऑफ वाटर, वाज कौन था वो, हिंड्रांस। बेटा हिंड्रांस का मतलब होता है बाधा या रुकावट, बाधा या क्या चीज में, इन एंजॉइंग लाइफ, जिंदगी को एंजॉय करने में। इसीलिए उसने क्या किया, ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर। अब इस इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, यहाँ से आगे की यहाँ तक की बात, क्वेश्चन नंबर उसमें है कि नहीं, यहाँ तक। इंस्ट्रक्टर you made him learn swimming bit by bit. Instructor used to tie a belt around his waist and attach it to a pulley. Douglas every day practiced using this device by putting his head under water and kicking legs. ये तो सीखा था। And practiced how to inhale and, ये याद कराया था कि नहीं, by intense practice and hard work he would become a good swimmer। यहाँ तक कहा था हमने। अब हमने एक क्वेश्चन और जोड़ा है इसमें, कौन सा वाला, एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन है जो हमने जोड़ दिया। अब वो मेक श्योर वाला कि उसने पक्का कैसे किया कि पानी के डर पे काबू पा लिया, तो वो देखो,
To make sure that he had got rid of fear of water, he went to Lake Wentworth. वो कहाँ गया? लेक वेंटवर्थ में, जो कहाँ थी, और उसने वहां जाके क्या करा? डुबकी लगाई ट्रिक्स आइलैंड पे और तैरा 2 मील। समझ में आ गया? कुल मिला के बेटा क्वेश्चन नंबर शायद 5 देखना आप, और क्वेश्चन नंबर 6 देखना। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों को मिला के क्वेश्चन नंबर 8 बन गया ये, ठीक है। अगर वो याद हो जाएगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि वही सेम बात है इसमें लिख दी है। क्लियर है क्या? अगले 2 क्वेश्चन देखो बेटा। When did Douglas decide to learn swimming? डॉगलस ने स्विमिंग करना डिसाइड कब किया? और why did he join YMCA pool? उसने YMCA pool ज्वाइन क्यों किया? आंसर सुनो। डॉगलस was 10 और 11 years old. डॉगलस था 10 या 11 साल का। When he decided, जब उसने डिसाइड किया to learn swimming, स्विमिंग करने का। क्या कहा? डॉगलस था, तो डॉगलस was कितने साल का? तब उसने डिसाइड किया when he decided to learn swimming, when he decided to learn। क्लियर है? अब हमने कहा उसने ज्वाइन कर लिया क्या? अब डिसाइड कर लिया स्विमिंग सीखना है तो उसने ज्वाइन कर लिया। ही ज्वाइंड YMCA। अब YMCA पूल ही ज्वाइन क्यों किया? एज इट वाज क्वाइट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेफ था या पूरी तरीके से सुरक्षित था। अब याद रखना क्वाइट की बेटा 2 स्पेलिंग होती है। तो इसका मतलब होता है पूरी तरह से, और इसका मतलब होता है शांत। तो याद रखना थोड़ा, ई अगर पहले लगी है तो इसका मतलब है शांत, और टी के बाद ही लगी है तो इसका मतलब पूरी, और दोनों को क्वाइट बोलते हैं। समस्या ये है। हाँ, तो हमने क्या कहा, ध्यान से सुनो। डॉगलस कैसा था बेटा? देखो बेटा, डॉगलस था, क्या बोलेंगे? डॉगलस वाज कितने साल का? जब उसने डिसाइड किया टू लर्न स्विमिंग। देखो, हमने कहा डॉगलस वाज मतलब था कितने का? 10 या 11 साल का। जब उसने डिसाइड किया, व्हेन ही डिसाइडेड, क्या करने का? लर्न। अब जब उसने डिसाइड कर दिया तो कोई ज्वाइन करेगा, तो उसने ज्वाइन किया। ज्वाइनेड नहीं, ज्वाइंड। क्या ज्वाइनेड? ज्वाइंट कहना है, ठीक है, ज्वाइनेड नहीं। ही ज्वाइंड YMCA पूल। अब इसी को क्यों ज्वाइन किया? तो एज का मतलब होता है जैसे कि, इट मतलब यह, वाज मतलब था, क्वाइट मतलब पूरी तरीके से कैसा था। अब बताओ उसकी गहराई, लंबाई, चौड़ाई। हाँ, इंग्लिश में सुनो अब। इट वाज यानी वह था 2 और 3 फीट डीप। अच्छा याद रखना, उसमें नंबर्स नहीं लिखे जाते इंग्लिश के आंसर्स में, तो आपको मीनिंग लिखनी पड़ेगी। 2 बिल्कुल होता है बेटा ऐसा। इट वाज 2 और 3 फीट डीप। कहाँ? एट सैलो एंड। एट सैलो एंड मतलब जो ओवरा हुआ हिस्सा है उसको सैलो एंड कहते हैं। वाइल जबकि, कितना? 9 फीट किस साइड में? एट द अदर साइड, दूसरी साइड में कितना था? 9 फीट था। तो हमने कहा डॉगलस वाज 10 और 11 years old जब उसने डिसाइड किया, when he decided to learn swimming, उसने ज्वाइन किया YMCA पूल, as it was quite safe, it was 2 or 3 feet deep, while 9 feet at the other side। ठीक है यहाँ तक? द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, जो गहराई थी वो धीमे धीमे बढ़ रही थी, इसको कहते हैं द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। आगे सुनो,
डिस्क्राइब द ऑथर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। डिस्क्राइब करो ऑथर के बचपन का अनुभव। व्हेन ही वाज 3 और 4 years ओल्ड, जब वो कितने साल का था। तो ये दो दो नंबर पूछे जाते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। व्हेन ऑथर वाज 3 और 4 years ओल्ड, जब ऑथर था 3 या 4 साल का। ही हेटेड वाटर, वो नफरत करता था काय से। His father had taken him to a beach in California. उसके पिताजी had taken him, उसे ले गए थे कहाँ, एक बीच पे जो कहाँ है। He was standing, वो खड़ा हुआ था with his father in the सर्फ, मतलब जो लहरें आती है उसमें इसके पिताजी के साथ वो खड़ा हुआ था। अचानक से बिग वेव नॉक डाउन, बड़ी सी लहर आई और उसे नीचे गिरा दिया। एंड ही वॉज अनेबल टू ब्रीथ, ऊपर से पानी निकल रहा हो तो सांस थोड़ी ना ले पाओगे, तो सांस नहीं ले पा रहा था। दिस कॉज्ड ए टेरर ऑफ वाटर इन हिज माइंड, इसने उसके मन में पानी का डर बिठा दिया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया, जिसका नाम क्या था, डीप वाटर। यहाँ तक किसी को समस्या बेटा? ठीक है। और ये वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हैं, जिसका भी छूटा करे यूट्यूब पे आके देख लिया करो। चैप्टर 3 के सभी क्वेश्चन डाल चुका हूँ, सेकंड के साथ 2-4 छूट गए होंगे एक आधा लास्ट के, कोई बात नहीं। थर्ड चैप्टर पूरा हो चुका है, आप देखें उसको कंप्लीट करें।